अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। यहाँ PDM की जमातें आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाने जा रही हैं। हज़ारों की तादाद में कारकुनान यहाँ पहुँच चुके हैं। जो सबसे ज़्यादा अक्सरियत है वो जमीयत उलमा इस्लाम के रज़ाकारों की और जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों की है। इन्होंने जो मेन कंटेनर है जिससे इनके लीडर्स तकारीर करेंगे वो जहां पर जजेस इंटर होते हैं उस एंट्री के बाहर लगा दिया है। आज 3 रुकनी बेंच जो है जजेस का वो भी आज जो इंतखाबात हैं उसके हवाले से समाअत करेगा। ये मेरे अकब में देख सकते हैं, यहाँ से जजेस की एंट्री है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत सख्त कर दी गई है और जो सुप्रीम कोर्ट का अमला है वो भी देख रहा है कि ये लोग यहाँ कैसे पहुँचे हैं। इसके अलावा आपको बताऊँ कि सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजामात हैं। दफ़ा 144 नाफिज है। ये हुकूमत की नाअहली समझी जाए या हुकूमत की रिलैक्सेशन समझी जाए, उन्होंने रिलीफ दिया और लोग यहाँ पर पहुँचे। बहुत बड़ी तादाद है कारकुनान की, नारेबाजी कर रहे हैं और ख़ास तौर पर ये चीफ जस्टिस से इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये भी आपको बताता चलूँ कि ये जो सरीना चौक था वहाँ पर जो इस्लामाबाद पुलिस थी, FC थी, एलीट फोर्स थी, उनको इन्होंने धक्के दिए। दरवाज़ा खोलकर ज़बरदस्ती इंटर हो चुके हैं रेड जोन में। रास्ते से रुकावटें अबूर करके आए। दफ़ा 144 नाफिज है। ज़ाहिर बात है कि देखिए जो पुरअमन लोग होते हैं उनके लिए मामला हमेशा आसान होते हैं, और जब इंसान अमन के साथ और अल्लाह जल्ल जलालू की मदद को लेकर के चलता है तो सारे रास्ते आसान हो जाते हैं। तो हम यही समझते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालू की मदद के साथ जो है हम यहाँ पर तमाम रास्ते अबूर करते हुए आए। चूँकि हम हमेशा से पुरअमन लोग रहे और हमारी तारीख़ ये साबित करती है कि हमारे लाखों के मजमे ने कभी कोई गमला नहीं तोड़ा, कोई नुकसान नहीं किया। तो इसलिए हम तमाम रास्ते अबूर करते हुए अंसारुल इस्लाम के जो आपके रज़ाकार हैं इनके पास डंडे भी हैं और सुप्रीम कोर्ट जहाँ से जजेस की एंट्री है ये जगह आपने बंद कर दी है, क्या कहिएगा इस बारे में? देखिए, अंसारुल इस्लाम के जहाँ तक डंडों का मामला है तो ये सिर्फ एक नज़्म व ज़ब्त कायम करने के लिए होते हैं, अपने ही कारकुनों के और अपने ही जमात के, ताकि कोई भी जमाती कारकुन नज़म से हट करके कोई नुकसान ना करे, कोई वायलेशन ना करे। इसका कोई कानून के वायलेशन से कोई ताल्लुक नहीं होता। जी, आपका इस दफ़ा पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोई अक्सरियत नज़र नहीं आ रही। आप तो यहाँ आ गए इधर। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लाहौर से आए हैं, बहुत सारी गाड़ियां हमें रास्ते में मिली हैं, उनके काफ़िले आ रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जोक दर जोक उनके काफ़िले हमारे साथ शामिल होंगे और बड़ी तादाद में हम उनकी गाड़ियां देखी हैं, वो भी इंशाल्लाह करीब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आप यहाँ पहुँचाएँ, कैसे पहुँचे? हम जिस तरह जो काफिला हमारा आ रहा था तो हमारा जो हदफ था यहाँ पहुँचना था, तो हम अपने रज़ाकारों और अपने काफिले के साथ जो हैं वो इधर आ गए हैं और आराम से इधर पहुंच गए हैं। बीच में जो भी रुकावटें थी, दरवाजे बंद थे या पुलिस की नफरी थी, हमने पुरअमन तरीके से बग़ैर किसी तशद्दुद के, बग़ैर किसी लाठी के, हम हाथों में हाथ दे के आराम से आते रहे। ज़रूर हमें कुछ उसमें नुकसान भी हुए हैं, धक्के भी लगे, लेकिन हम उनको नहीं देखा है। हमने किसी पर न उंगली उठाई है न डंडी हमारे हाथ में। हम अमन के तरीके से इधर पहुंचे। आपने डंडे भी उठाए हैं और कितनी तादाद में रज़ाकार आप लेकर आए? रज़ाकारों की कितनी तादाद है? हमारी आज 15,000 रज़ाकार जो है हमारे आज यहाँ ड्यूटी पे हैं, जो हम अपने इन तमाम जो PDM में शामिल जमातें हैं उनको फुल सिक्योरिटी फराहम करेंगे जिस तरह पहले हम करते रहे हैं। अगर हुकूमत गिरफ्तारियां करती है तो तैयार है रज़ाकार गिरफ्तारियों के लिए? हम पीछे से जो है वो कश्तियां जला के आते हैं। कहाँ से आई है, क्या जोश है, क्या जुनून है? हुकूमत भी आपकी है? जी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर से बिलोंग करती हूँ। अपने कायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पे यहाँ एहतजाज करने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जो तमाम पार्टियों को मंजूर नहीं है, इमरान खान के हक में जो उन्होंने फैसला दिया है, एक मुलजिम को इतना सहूलतकार बने हैं मुलजिम के लिए, जो आज से पहले किसी चीफ जस्टिस ने इस तरह से किसी मुलजिम को बरी नहीं किया। शो क्या करवाना है? दफ़ा 144 नाफिज है और ये सारी रुकावटें तोड़कर आप सुप्रीम कोर्ट जहाँ जजेस की एंट्री है वहाँ पर आ चुके हैं, क्या कहिएगा? देखिए, दफ़ा 144 की हम कोई खिलाफ वर्जी नहीं करे, हम पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं।